नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र की राजनीति के गलियारों से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसे प्रफुल्ल पटेल आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं और साथ 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 उनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे। दूसरी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब महिला, युवक, युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन ये काम उनके ऊपर रखते हैं। सुनील तटकरे आखिरकार शरद पवार ने वो चीज कर ही डाली जिसका सभी किसी को लंबे समय से इंतजार था। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी है। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल, ये दोनों ही व्यक्ति राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नए कार्याध्यक्ष होंगे। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल, इन दोनों के कार्याध्यक्ष बनने की बात से अब अजीत पवार कैंप में भारी खलबली मचना तय है। एक बात तय हो गई कि शरद पवार के बाद उनकी बेटी इस पार्टी की अगली कमान संभालेंगी और पार्टी को यहां से आगे लेके जाएंगी। सबसे पहले ये पूरी की पूरी जो घटना है, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, इसका मौजूदा महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, बीजेपी को इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है, अजीत पवार को कितना बड़ा नुकसान है, इन सारे विषयों पर अब हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, ये पूरे मामले का अगर हम ध्यान से इसे देखें तो इसका जो मूल है, इसकी शुरुआत होती है आज से 2.5 साल पहले, जब अजीत पवार शरद पवार की इच्छा के खिलाफ जाकर देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सत्ता का स्थापन करते हैं। अजीत पवार ने जब यह कदम उठाया तो शरद पवार से लेके सभी कोई चौंक गए और शरद पवार खुद मैदान में आए और मैदान में आकर उन्होंने खेल संभाला और महाविकास आघाड़ी का आगाज हुआ, जिन्होंने सक्सेसफुली महाराष्ट्र में शासन किया। अजीत पवार बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए और शरद पवार ने अपने हाथ में कमान संभाल ली। ठीक इसके बाद शरद पवार राष्ट्रीय राजनीति में भी बहुत ही मजबूत तरीके से आगे आए और विपक्ष को इकट्ठा करने का कार्यक्रम शुरू किया। लेकिन यही समय में, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाजुक समय इसे कहा जा सकता है, अजीत पवार ने अलग राग आलापना शुरू किया और इसका नतीजा यह हुआ कि फिर एक बार शरद पवार को मैदान में आना पड़ा और उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी सहानुभूति वेव आई और शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस लिया। जिसके बाद शरद पवार के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी, इसे लेकर बहुत बड़ी चर्चाएं चल रही थी कि अजीत पवार जो हैं वो आगे देखेंगे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे सुप्रिया सुले देखेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक शॉकिंग खबर सामने आई। शरद पवार ने बिल्कुल साफ शब्दों में बता दिया कि सुप्रिया सुले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्याध्यक्ष होंगी, उन्हीं के साथ प्रफुल्ल पटेल भी होंगे। शरद पवार ने ये बहुत बड़ा तुरुप का इक्का चल दिया है, जिसके सामने सभी कोई ढेर हो गए हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी अजीत पवार के कंधे पर बंदूक रखकर शरद पवार पर लगातार गोलियां चला रही थी। शरद पवार इससे आहत तो हुए, कई सारी ऐसी घटनाएं हुई कि शरद पवार आहत हुए,
लेकिन शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। वो सारी पार्टियों को एक साथ बांधे रखने में संपूर्ण रूप से सक्षम राजनेता माने जाते हैं। उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल बहुत ही मजबूत है और इसी आधार पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की इस पूरी की पूरी रणनीति को अब समाप्त कर दिया। सुप्रिया सुले ऐसे समय में कार्याध्यक्ष बनने जा रही हैं जब शरद पवार विपक्ष की राजनीति को एक बार फिर इकट्ठा कर रहे हैं और सत्ता पर काबिज होने की तैयारी कर रहे हैं। खासकर अजीत पवार जो हैं वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के क्लोज माने जाते हैं और देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो अजीत पवार के माध्यम से एनसीपी में बहुत बड़ी फूट पैदा कर सकते हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। यह मान्यता राजनीतिक विशेषज्ञों में और सामान्य लोगों में प्रचलित थी। अब यह बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है कि देवेंद्र फडणवीस फेल हो गए। बीजेपी का महाराष्ट्र में एनसीपी को दो हिस्सों में डिवाइड करने का प्लान जो था वो शरद पवार के इस तुरुप के इक्के के बाद पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। देखने की बात यह है कि शरद पवार अध्यक्ष बने रहेंगे, कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुले रहेंगी जो लगातार बीजेपी को अपना निशाना बना रही है और पूरी तरह से कांग्रेस और शिवसेना को और एनसीपी पार्टी को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का इरादा रखती हैं। तो सुप्रिया सुले अब पर्दे के पीछे से बहुत ज्यादा एक्टिव होंगी। यहां से आगे बीजेपी के यानी कि देवेंद्र फडणवीस के फ्रेंड अजीत पवार इनकी राह मुश्किल होगी, जिसकी वजह से अब बीजेपी की राह भी मुश्किल होगी। और देखना यह है कि क्या होगा शरद पवार का अगला कदम, क्योंकि यदि एकनाथ शिंदे के खेमे में हलचल मचती है तो एक बार फिर महाविकास आघाड़ी हावी हो जाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति की आज की ये सबसे बड़ी खबर है। और भी अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।